हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके स्टडी। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और यहाँ पर लेकर आए हैं कि आप अपने बोर्ड एग्जाम के दौरान क्या क्या मिस्टेक नहीं करेंगे जब भी आप अपने बोर्ड में इंग्लिश की कॉपी लिख रहे हैं। देखिएगा, आपको सारी चीजें पता होना चाहिए कि नहीं। ठीक है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, लेकिन टिप्स टिक्स तो देखना जरूरी है ना यार। अच्छा, ये टिप्स और ट्रिक्स का गुरुदेव उपयोग किया है, तो इसका उपयोग ये है कि आपको अच्छा नंबर स्कोर कराना। मैं आपको एक चीज बता दूं, आपने बहुत पढ़ लिया, बहुत पढ़ लिया, बहुत पढ़ लिया, लेकिन उसका यूज करना नहीं जानते। जब आपके ऊपर कठिनाई आई तो उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है सर, उस पढ़ाई का कोई मतलब बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए आप हमेशा चीजों का यूज करना जाने, और मैं वो चीज सिखाऊंगा। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा, वो चीज मैं आपको सिखाऊंगा कैसे यूज करना है, कैसे कहाँ पे क्या लिखना है, क्या नहीं। तो इसमें मैं बताने वाला हूँ कि आप 12th इंग्लिश की बोर्ड कॉपी कैसे लिखेंगे, क्या क्या मेजर मिस्टेक नहीं करेंगे जिसकी वजह से एग्जामिनर खुश होकर आपको कम से कम 10 से 15 नंबर ऐसी दे दे। ले जाओ भाई साहब। आपको एक चीज पता होना चाहिए कि बोर्ड एग्जाम में स्टेप मार्किंग चलती है। मतलब कि अगर वो कोई 5 नंबर का है, आपने गलत ही लिखा लेकिन लिखा जरूर अच्छे से, तो आपको 2 नंबर फिक्स मिलेगा। फिक्स मिलेगा, बिल्कुल स्टेप मार्किंग चलती है। और भाई साहब, पिछले 4 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो टीचिंग एक्सपीरियंस पिछले 4 सालों का है। जो पेपर में आता रहता है, जो पेपर वाले बनाते रहते हैं, कैसा क्या इंफॉर्मेशन आ रहा है बोर्ड से, सारा चीज देखिएगा। यहाँ पे मैंने इंग्लिश का बोर्ड की कॉपी ली है। किसके लिए है? इंग्लिश की बोर्ड की कॉपी ली है। अब बात करेंगे लिखने का। आप जब भी पेपर को हल कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें सेक्शन होता है। आपको मैं पेपर दिखाया हूँ। सबसे पहले क्या डालेंगे आप लोग? सेक्शन डालेंगे। जो भी आपको सेक्शन को लिखना है, सॉल्व करना है, वो सेक्शन सबसे पहले टॉप पे डाल देंगे। सेक्शन ए क्या? सर रीडिंग। इस प्रकार से सबसे पहले आप सेक्शन चॉइस करेंगे। अब जो सेक्शन ए होता है, उसमें आपका होता है पैसेज। जो पैसेज होता है किन नंबर का होता है? 15 नंबर का पैसेज होता है। मैं आपसे एक चीज बोलूंगा, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, ये तीनों पेज करेक्टली भरे होने चाहिए और तगड़ा राइटिंग के साथ, जिसमें ब्लैक और ब्लू पेन का शानदार उपयोग करके जब आप भरेंगे तो भाई साहब मिलेंगे नंबर। और जब आप पैसेज कर रहे हैं तो उस पैसेज को अच्छे से करिए। पेपर में जो पैसेज रहेगा उसको कैसे करेंगे? सबसे पहले आप अगर चाहते हैं तो क्वेश्चन भी उतार सकते हैं कॉपी भरने के लिए, नहीं उतारना है तो छोड़ सकते हैं। नहीं तो आप क्वेश्चन भी छाप दीजिए। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। अब जो पैसेज रहेगा, पूरा पैसेज लिखने बैठेंगे तो टाइम लगेगा। तो आपको क्या करना है? केवल पैसेज की पहली लाइन, इट इज ओनली अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंस डॉट डॉट डॉट, फिर लास्ट वाला, वी कम टू नो आवर रियल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, दैट्स द आंसर। और आपको कुछ नहीं करना बोर्ड में, जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं वैसे आपको लिखना है। उसके बाद इसके आप क्वेश्चन आंसर करते चले जाइए। यहाँ पे क्या है? आपका क्वेश्चन है और ये रहा इसका आंसर। ये आपका क्वेश्चन, ये इसका आंसर। इस प्रकार से करेंगे तो एग्जामिनर चाचा इसी इसी चेक करेगा और दो 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 तीन तीन नंबर, जितने नंबर के रहेंगे वो देता हुआ चला जाएगा। अगर आप इस मेथड को फॉलो करते हैं तो इसमें क्या रहता है, अगर एक दो लाइन गलत भी है ना तो वो छिप जाता है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन आंसर साथ में है। क्वेश्चन आंसर क्या है? साथ में है। देखिए, ये सब आपके इसमें आपके जो 3 क्वेश्चन है 3 नंबर के, वो एक एक नंबर के रहेंगे। देखिए, जैसे विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ सेल्फिश का, तो सेल्फलेस हो जाएगा। तो ये वाला आपका छोटे छोटे हैं, तो इसको ऐसे करना है। तो सेक्शन ए समझ में आ गया कैसे आपको लिखना है। उसके बाद आता है आपका सेक्शन बी। अच्छा, सेक्शन बी क्या होता है? सेक्शन बी आपको बहुत ही अच्छा नंबर स्कोर करा सकता है, क्योंकि इसमें फिक्स वाला आता है। जैसे एक लेटर आएगा आपका लिखने के लिए और एक आएगा आपका आर्टिकल, मतलब तो रहेंगे 3 ऑप्शन में, 2 लेटर ऑप्शन में, 3 लेटर 3 आर्टिकल, बट आपको लिखना है कितना है? एक ही। तो यहाँ पे आपके फिक्स नंबर स्कोर कर सकते हैं। इफ यू वांट देन यू अचीव 95% इन बोर्ड एग्जाम क्लास 12th इंग्लिश पेपर। इफ यू वांट, अगर आप चाहेंगे तो। आप जब चाहते ही नहीं कि सर हमारा 95 आए, सर हम 90 स्कोर करें, 85 स्कोर करें, फिर आप कोई मतलब नहीं है यार। जहां पर चाह होती है वहीं पर राह होती है। इस चीज को नोट करके लिख लीजिएगा। जब आप सेक्शन बी करना शुरू कर रहे हैं तो ऊपर डालेंगे सेक्शन बी,
फिर लिखेंगे सर राइटिंग। अब राइटिंग में देखेंगे तो आपका क्या आएगा सर, आर्टिकल आएगा। जो भी आप आर्टिकल लिखना चाहते हैं यहाँ पे आप डाल दीजिए दूसरा नंबर, क्योंकि दूसरा नंबर जो होता है यह आर्टिकल होता है। अब जो दूसरा नंबर है आर्टिकल में यहाँ पे लिख देंगे डाउरी सिस्टम पर, अगर मैंने आर्टिकल लिखा है तो डाउरी सिस्टम। अच्छा, डाउरी सिस्टम मतलब क्या होता है सर, दहेज प्रथा। दहेज प्रथा पर यहाँ पे आर्टिकल जो है बोला है लिखने के लिए। माई मदर, माई आइडियल मदर पर भी दे सकता है, या फिर योर फेवरेट बुक पर भी दे सकता है, ठीक है, या फिर वो दे दे डेमोक्रेसी पर भी दे सकता है, फेस्टिवल पर भी दे सकता है, वो किसी पर भी आर्टिकल दे दे। आपको क्या करना है, केवल सर छपाई करनी है। क्या करना है, छपाई करना है, हेडिंग डालना है, छपाई करना है। ये बिल्कुल भी दिमाग में नहीं सोचना है कि हमें नहीं आता, ये सोचो हमें आता है, और वही यहाँ पे अपना दिमाग का सदुपयोग करते हुए लिखते चले जाएंगे। एग्जामिनर चाचा जांचेगा, अगर ये 10 नंबर का है तो करेगा 10 नंबर वो दे देगा, 10 नंबर वो दे देगा, क्योंकि इंग्लिश में नंबर आपका बिल्कुल भी नहीं कटता। तो ये रहा आपका क्या सर, हमारा क्या, आर्टिकल। आर्टिकल के बाद आपका आता है क्या सर, लेटर। तो लेटर लिखने का सबसे अच्छा यही तरीका है कि आप हर चीज को सिस्टमैटिक वे में फॉलो करें। बच्चे क्या करते हैं पता है, बच्चे क्या करते हैं पता है? बच्चे बहुत ही छोटे छोटे मेजर मिस्टेक करते हैं। जैसे यहाँ पे देखना, बच्चे सब्जेक्ट लिखते ही नहीं, सब्जेक्ट लिखते ही नहीं। आप ध्यान दीजिएगा, आपका जो प्रश्न होता है उसमें आप देखेंगे तो 10 या 7+3 नंबर या 10+2 नंबर, यानी कि आपका यहाँ पे जो सब्जेक्ट का भी आपको नंबर मिलता है सर, सब्जेक्ट लिखने का भी क्या मिलता है, अंक। अगर आप सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे तो आपका नंबर सर क्या हो गया पता है, घट जाएगा। जो भी मैं यहाँ पे फॉलो करवाया हूँ रूल, ये रूल फॉलो करते हुए भरिए, काम खत्म, एक नंबर भी नहीं कटेगा। लिखने का बेहतरीन तरीका है, सबसे ऊपर डाल दीजिए किसके बारे में आप लेटर लिख रहे हैं, क्योंकि 2 लेटर आएगा। तो ऊपर मैंने डाल दिया किसके बारे में लेटर लिख रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे आंसर डालेंगे, ऐसे ही लिखता है क्वेश्चन एंड आंसर। फिर यहाँ पे 2 लगाना, द एडिटर इंडियन एक्सप्रेस 28 kg मार्क न्यू दिल्ली। उसके बाद ये सब्जेक्ट लिख देना। अच्छा, सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, सबसे सिंपल है, किसके बारे में वो दिया है लिखने के लिए, तो वो दिया है कंसर्न ओवर हाई राइज इन वाटर टैक्स, तो वही चीज यहाँ पे छाप दीजिए। उसके बाद यहाँ पे डाल दीजिए डियर सर एंड मैडम, जो मन में आए, जो आपको लग रहा है कि ये सही लाइन है, भाई छपाते हुए चले जाओ, छापते हुए चले जाओ, और आपको कुछ नहीं करना। फिर लास्ट में खत्म करके यहाँ पे थैंकिंग यू योर सिंसियरली, फिर यहाँ पे अपना एड्रेस ओड्रेस पता होता लिख देना। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल यार, और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। समझ आ रहा है। एक चीज और, अब आते हैं हम लोग अगले, अगला जो रहता है आपका सेक्शन सी जो रहता है ग्रामर। जब आप ग्रामर कर रहे हैं, अगर मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन हैं तो आप कोशिश करिए चारों ऑप्शन उसके साथ आंसर दीजिए। मान लीजिए अगर एक आठ ठो गलत हो भी रहा है ना, तो एग्जामिनर को लगेगा भाई साहब बेहतर राइटिंग से लिखा गया है। यहीं पर बताइए, राइटिंग जबरदस्त है कि नहीं, राइटिंग जबरदस्त है कि नहीं। हाँ, कोई अब नंबर काटेगा इसमें, सर नहीं काटता। एक बात पता है, जितना आप बाहर से अच्छे दिखेंगे उतना ही आपकी अंदर से चीजें छुप जाती हैं। उसी प्रकार पेपर में होता है, यदि आप जितना राइटिंग अच्छे से लिखेंगे, जितना चीजों को बना के लिखे रहेंगे, उतनी ही आपकी गलतियां क्या हो जाती है, छिप जाती है। तो इसको लिखने का सबसे बेहतर तरीका क्या रहेगा, सबसे पहले सेक्शन सी डालिए ग्रामर, उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे डालिए मल्टीपल चॉइस वाले, हाँ, चारों ऑप्शन, फिर यहाँ पे आंसर लिख दीजिए। मान लीजिए आपको आंसर नहीं आ रहा है तो तुक्का ठोक देना है, लेकिन ऐसे लिखिएगा सेम टू सेम, तुक्का ठोकिए लेकिन ऐसे लिखिए। उसके बाद देखिए सर नंबर, बारिश होगी सर नंबर की एकदम। सर 90 से नीचे किसी का आएगा ही नहीं सर इंग्लिश में, 90 से नीचे किसी का इंग्लिश में आएगा ही नहीं। तो इस प्रकार से आपको ये वाला अपना करना है सेक्शन, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना, ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। भाई साहब ये आपके नरेशन वरेशन है, ये आप कर लेना, ठीक है ना। उसके बाद ट्रांसलेट वाला वही है। अच्छा, ट्रांसलेट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या पता है, बच्चे क्या कर डालते हैं ट्रांसलेट और फिर छपना शुरू कर देंगे। हम आपको एक चीज बताया, आपको नंबर स्कोर कराने का, नंबर स्कोर कराने का मैंने आपसे फिर से बोला कि भाई साहब आपको नंबर मिलते हैं चीजों को छापने का, तगड़ा एकदम देने का। तो आप एक काम करिएगा, यहाँ पे डालिएगा 6 नंबर, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश, और फिर यहाँ पे लिखेंगे हमें पालतू और मुंह डॉट 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 सचेत रहना चाहिए। तो इसको जरूर लिखिए, इससे एग्जामिनर के मानसिक प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है, मानसिक प्रभाव उसके ऊपर ज्यादा पड़ेगा, और वो कहेगा भाई साहब तगड़ा बंदा है, तगड़ा बंदा है यार, एकदम चौचक वाला बंदा है। फिर वो क्या, फिर यहाँ पे अपना व्हाट्सएप भाषा पे इंग्लिश ट्रांसलेट कर दीजिएगा। मान लीजिए अब गुरुदेव हम तो बहुत कमजोर है इंग्लिश में, हमें नहीं आता,
तो आपको व्हाट्सएप भाषा वाली आती है, वही छाप देना, मतलब छोड़ना मत, छोड़ेंगे तो नंबर कटेगा, आपको छोड़ना नहीं है। फिर यहाँ पे आपके शॉर्ट आंसर टाइप वाले क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि आपको 40 शब्दों में लिखना रहेगा। देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच, यानी 40 शब्दों में लिखना रहेगा। इसको सर हम कैसे करेंगे? इसको करने का बेहतर तरीका यही है, क्वेश्चन आंसर दोनों साथ में करिएगा। दो रहेंगे तो किसी एक को ही लिखना है ना, क्योंकि इसमें दो ऑप्शन रहेंगे, दो दिया रहेगा करने के लिए। ए में दो रहेंगे, बी में दो रहेंगे, सात का ए और बी रहेगा, जिसमें आपको ए में दो और बी में दो। तो जब ए करना रहेगा तो उसका आप क्वेश्चन लिखिएगा, व्हाट डिड हेमल सेज अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इंपॉर्टेंस, एंड फिर यहाँ पे आंसर पूरा इसका लिख देंगे। इस प्रकार से लिखेंगे तो एग्जामिनर चेक करेगा, खटाखट खटाखट भाई साहब 4 नंबर वो देता हुआ आपको चला जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे बी वाला मैंने किया है, क्वेश्चन और आंसर। फिर यहाँ पे आपका लिखना है क्या, लॉन्ग वाला आ जाएगा। तो लॉन्ग में ए और बी रहेगा, तो ए वाला लिखिएगा उसका आंसर। फिर यहाँ पे देखिएगा बी वाला कहाँ गया, बी वाला उसका आंसर। फिर आपका आएगा एक्सट्रैक्ट, क्या आएगा, एक्सट्रैक्ट। अगर एक्सट्रैक्ट पूरा पूरा लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए, फिर उसका क्वेश्चन एंड आंसर यहाँ पे इस प्रकार से आप पूरा पूरा कर देंगे। फिर आएगा आपका सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए। तो जब आपका सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए आएगा तो यहाँ से आप फिक्स अचीव 4 मार्क्स कर सकते हैं, एकदम फिक्स वाला 4 नंबर अचीव कर सकते हैं। सर इसके लिए क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए भाई साहब, आप जिसका भी सेंट्रल आइडिया देना चाहते हैं हेड डालिए, फिर यहाँ पे लिख के एकदम उसके बारे में छाप दीजिए, दैट्स ऑल, काम खत्म हो गया, बहुत ज्यादा नहीं करना। फिर वही है शॉर्ट, ए और बी, मतलब कि 11 का है ए और बी, तो ए का आंसर है और यहाँ पे देखिए बी का आंसर। यहाँ पे 12 नंबर ए का आंसर है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका बी का आंसर, बस दैट्स ऑल। और आपको कुछ भी नहीं करना है। ये रहा आपका क्लास 12 इंग्लिश की बोर्ड कॉपी, इस प्रकार से लिखी जाती है जैसे मैंने आपको समझाया है। आप ऐसे लिखेंगे तो आपका एक भी नंबर कटने वाला नहीं है, फिक्स पूरे सर नंबर आपको मिलेंगे, फिक्स एक भी नंबर सर आपका माइनस में जाने वाला नहीं है। और आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।